कौन मुसलमान है जो रमजान के महीने की अजमत और बरकत से वाकिफ है, उसको बयान करना तहसील हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना बनाया है अपने लिए, अपनी इबादत की, और खुदा जाने क्या क्या रहमतें हैं जो अल्लाह जल्ल जलालहू इस महीने के अय्याम में अपने बंदों की तरफ मबदूल फरमाते हैं। हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं करते। तो लेकिन उसके कुछ मज़ाहिर तो ऐसे हैं जिनको हर मुसलमान जानता भी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल भी होता है। मसलन ये पता है कि रमज़ान का महीना रोज़ों का महीना है, रोज़े फर्ज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक हो जाती है। ये मालूम है कि रात के वक्त में तरावीह होती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी मुसलमानों की बड़ी तादाद की शिरकत का सआदत मिल जाती है। इसलिए बात कोई नई तो नहीं, लेकिन महज तज़कीर के लिए ये एक पहलू की तरफ मुतवज्जह कराना चाहता हूँ, वो ये कि रमज़ान का महीना आम तौर से ये समझा जाता है कि उसकी खुसूसियत सिर्फ ये है कि इसमें रोजे रखे जाते हैं, रात को तरावी पढ़ी। कोई शक नहीं कि ये दोनों इबादतें, रोजा भी और तरावीह भी, ये इस महीने की आज़म इबादत हैं, बड़ी अहम इबादत हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। दर हकीकत रमज़ान मुबारक का तकाज़ा और उससे फायदा उठाने का तरीका इससे कुछ ज्यादा का मुतालबा। बात यह है कि जरा थोड़े दूर से बात चलानी पड़ेगी बात अच्छी तरह समझने के लिए। मुफ्ती तकी उस्मानी स्पेशल बयान कि कुरान करीम में अल्लाह जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया, और वो ये कि मेरी इबादत। तो इस आयत में, आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तकलीफ का बुनियादी मकसद ये बताया कि दुनिया में इसलिए भेजा जा रहा है इंसान को ताकि वो उसकी अल्लाह की इबादत, इसीलिए भेजा। यहाँ बात मतलब सुबह होता है बाज़ लोगों को, और आजकल के जो नई रोशनी के लोग कहलाते हैं वो कभी कभी ये सुबह वारिद करते हैं कि साहब ये मकसद, अगर इंसान की तकलीफ का मकसद सिर्फ इबादत ही था तो इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत थी? फरिश्ते पहले ही ये काम बहुत अच्छा अंजाम दे रहे थे। फरिश्ते जो पहले से मौजूद थे वो तो पहले से इसी काम में लगे हुए थे, इबादत में, अल्लाह के जिक्र में, तस्बीह में, तकदीस। और यही वजह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तखलीक फरमाने का इरादा किया और फरिश्तों के सामने जाहिर किया कि मैं एक इस तरह का इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों की ने बेसाख्ता जो बात कही वो ये कि आप ऐसे इंसान को पैदा कर रहे हैं जो जमीन में जाकर फसाद मचाए, खोरेजी करे, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तो लगे हुए हैं आपके तस्बीह और तक़दीस में। तो तस्बीह और तक़दीस का काम तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहे हैं। अब ऐसा शख्स पैदा करने की क्या जरूरत है जिससे ये भी एहतमाल है कि दुनिया में जाकर वो फसाद मचाए। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर मकसद तकलीफ इंसान का सिर्फ इबादत ही होता तो इंसान को पैदा करने की जरूरत नहीं थी, फरिश्ते पहले ये काम कर रहे हैं। अगर इंसान को इबादत के लिए पैदा करने की क्या जरूरत? तो खूब समझ लीजिए
کہ بے شک اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی، اور انسان کے سبب جو عبادت کی گئی وہ بالکل مختلف تھی۔ وہ یہ جو فرشتے عبادت اس طرح کر رہے تھے کہ ان کے مزاج میں، ان کی فطرت میں عبادت کے خلاف کرنے کی کا امکان ہی نہیں۔ وہ اگر چاہیں بھی کہ عبادت نہ کریں، گناہ کریں، تو گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے گناہ کا امکان بھی ختم کر دیا۔ مفتی تقی عثمانی اسپیشل نہ بیان۔ ان کو بھوک لگے، نہ پیاس لگے، نہ کوئی اور شہوانی تقاضا پیدا ہو، نہ گناہ کا تقاضا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق بنائی ہی ایسی ہے کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، خواہش کو درکنار اور اقدام کو اور درکنار، تو گناہ کا امکان بھی نہیں تھا ان پر ملائکہ کی۔ تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا کہ اس کا دل ہمیشہ ثواب کے کام کی طرف، اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف چلتا ہے، گناہ کا دائیا ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے اوپر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، جنت اس کے واسطے نہیں رکھی، اس واسطے کہ ہم نے تو خود تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی ہے کہ سوائے اطاعت کے، سوائے عبادت کے کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے، گناہ کا خیال بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر اب تم گناہ سے بچ رہے ہو تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، اور جب کمال نہیں تو اس کے اوپر وہ اجر و ثواب، وہ جنت والا اجر و ثواب وہ بھی مرتب۔ مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جو بینائی سے محروم ہے، دیکھ نہیں سکتا، اور بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے نہ کبھی فلم دیکھتا ہے، نہ کبھی ٹی وی دیکھتا ہے، نہ کبھی تصویروں کو دیکھتا ہے، نہ کبھی نامحرموں کو دیکھتا ہے۔ تو بتاؤ اس کا کمال کیا ہوا کہ اس نے اگر ساری عمر کبھی فلم نہیں دیکھی، ساری عمر کبھی کوئی نامحرم پر نگاہ نہیں ڈالی، تو اس کا کمال کیا ہوا؟ اس واسطے کو تو صلاحیت تھی ہی نہیں یہ کام کرنے کی، تو اس واسطے کمال اس کا کچھ نہیں۔ ایک شخص ہے جس کی آنکھ ہے، بینائی ہے، بہت تیز بینائی ہے، جو چاہے چیز دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے باوجود، صلاحیت رکھنے کے باوجود، جب کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے تو فوراً نگاہ دیکھنے سے، تو وہ نہ کبھی دل چاہ رہا ہے کہ میں دیکھوں، دنیا دیکھ رہی ہے یہ کھیل کماتے، میں بھی دیکھوں، لیکن اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچا کرتے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ وہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے، یہ بھی گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن اس کا گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں، اس کا گناہ سے بچنا۔ تو ملائکہ اگر کھانا نہ کھائیں صبح سے لے کے شام، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھانا مت کھائے، تو کمال اس لیے نہیں کہ ان کو بھوک لگتی ہے، کھانے کی حاجت ہی نہیں، کھانے کا تقاضا ہی نہیں، لہٰذا اگر کھانا نہیں کھایا تو کوئی کمال نہیں، کوئی حدیث کے اوپر حدیث سنا دی۔ اور ایک انسان کو پیدا ہوا ان حاجتوں کو لے کر، کتنا بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے، انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے نبوت کا مقام، جس سے آگے کوئی اور مقام ہو نہیں۔ وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جب پیدا کیا گیا تو بھوک ان کے ساتھ بھی لگا دی، پیاس ان کے ساتھ بھی لگا دی، یہاں تک کہ کفار کہہ اٹھے تمہارے حاضر رسول یہ کیسے رسول ہے جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، تو بھوک لگنا یہ ان کے ساتھ بھی لگا، تقاضا ان کے اندر بھی پیدا۔ اب اگر وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے بھوک لگ رہی ہے، اللہ کے حکم سے بچ رہا، تو یہ کمال کی بات، یہ کمال کی بات۔ تو جس عبادت کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے تھے وہ عبادت کوئی کمال نہیں تھا، ایسا کمال نہیں تھا کہ جو جنت کا مستحق بنا دے، اس لیے ان کو
उनको उनकी इबादत का इत्तेफा नहीं किया। आज एक ऐसी मखलूक पैदा करता हूँ जिसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, शहवानी तकाजे भी पैदा होंगे, गुनाह के दाइये भी पैदा होंगे, लेकिन जब गुनाह का दाइया पैदा होगा तो मुझे याद करेगा और मुझे याद करके अपने नफ्स को उस गुनाह से बचा ले। ये जो इबादत अंजाम देगा, ये इबादत है जो हमारे यहाँ कदर कीमत रखती है, जिसके लिए हमने वो जन्नत तैयार कर रखी है कि आप बहुत समावात हो आसमान जमीन की चढ़ाई, वो उसके लिए तैयार है। जब दाइया हो रहा है, दिल का तकाजा हो रहा है, ख्वाहिशात पैदा हो रही है और मुहर्रिकात सामने आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे खौफ से, हमारे अजमत के तसव्वुर से ये शख्स अपनी आंख को बचा लेता है, अपने कान को बचा लेता है, अपनी जबान को बचा लेता है, अपने उठते हुए कदमों को रोक लेता है कि मेरा अल्लाह मुझे। ये जो इबादत है, ये फरिश्तों के भी बस का काम नहीं है। ये इबादत के लिए पैदा किया गया इस इंसान, इस इबादत के लिए पैदा किया इंसान। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कौन मुसलमान नहीं जानता? यूसुफ ऐसा जो फितना पेश आया जुलैखा के मुकाबले, कौन मुसलमान नहीं जानता? उस फितने के मौके पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कमाल था वो यही था कि लक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। लोग इस नक्श को कहते हैं ये कमाल है। कुरान करीम कहता है कि जब जुलैखा ने दावत दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुनाह की, तो उस जुलैखा के दिल में भी गुनाह का ख्याल पैदा हुआ, वह हम्म बिहा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी ख्याल आ गया, उनके दिल में भी ख्याल आ गया। ये ख्याल आ, लोग कहते हैं कि साहब ये क्या बात हुई कि नबी के दिल में बुरा ख्याल आ रहा है। हालांकि कुरान को बताना यही मकसूद है कि कमाल ही ये है कि उस ख्याल के आने के बावजूद अल्लाह जल्ल जलालहू के खौफ से, अल्लाह तबारक व तआला की अजमत के इस्तेज़ार से उस दिल का ख्याल आने के बावजूद ख्याल को पटक दिया और अल्लाह जल्ल जलालहू के सामने सरे तस्लीम हम कर दिया कि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया। ये अगर ख्याल ही ना आता, सलाहियत ही ना होती, दाइया ही पैदा ना होता, सलाहियत ही ना होती, अजान जुलैखा वो बुलाया करे, बरगलाया करे, कमाल की तो कोई बात नहीं। कमाल की बात यही थी कि बरगलाया भी जा रहा है, माहौल भी मौजूद, हालात भी साजगार और दिल में ख्याल भी पैदा हो, और दिल में ख्याल पैदा होने के बावजूद अल्लाह के हुक्म के आगे सरे तस्लीम हम करके फरमाया करें इन्नहु रब्बी। यह है इबादत, इसके लिए इंसान को तो ये बात तो जिंदन आ गई। आज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया इंसान को, इंसान की तकलीफ का मकसद हमने जो इसके लिए पैदा किया वो इबादत है, और इबादत भी फरिश्तों की इबादत से अलग इबादत। जो फरिश्ते में इबादत के खिलाफ करने की सलाहियत ही नहीं, हमने इसको पैदा किया जिसमें सलाहियत हर तरह की रख दी, फिर भी हमारी इबादत करें इस काम को लेकर। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, हमें आपको असल मकसद तकलीफ है इबादत, तो इसका तकाजा तो ये था कि जब इंसान दुनिया में आए तो सुबह से लेकर शाम तक कोई काम वजूद इबादत के नहीं। भाई जो मकसद जिसके लिए आया है, जिसके लिए पैदा किया गया है, जब वो इबादत है तो इसके सिवा कोई और काम करने की इजाजत न होनी चाहिए। ये पैदा इसी काम के लिए। और दूसरी तरफ एक और आयत में फरमाया कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें भी खरीद ली, उनके माल भी खरीद ली और मुआवजा मुकर्रर फरमाया कि उनको आखिरत में जन्नत मिली। जन्नत के मुआवजे में इंसानों के, मोमिनों की जानें भी खरीद ली, माल भी खरीद ली। तो जब जानें बिक चुकी, तो ये जान हम लिए बैठे हैं, ये हमारी नहीं, ये बिकी हुई है, बिका हुआ माल है, कीमत इसकी लग चुकी। जब अपनी जान नहीं
تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان کو، اس وجود کو، اس جسم کو سوائے اللہ کے عبادت کے کسی اور کام میں خرچ نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر حکم ہمیں آپ کو یہ ہوگا کہ بھائی تمہیں اور کچھ کام کرنے کی اجازت نہیں، صبح سے شام تک سجدے میں پڑے رہا کر، اللہ اللہ کیا کر، اس کے سوا کوئی کام تمہارے لیے جائز نہیں، نہ کمانا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کچھ، تو یہ حکم بھی کچھ انصاف کے خلاف نہ ہوتا، کیونکہ پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا، عبادت کے لیے، اور جان خرید لی گئی، معاوضہ لگا دیا گیا، تو اس کے بعد پھر کسی اور کام میں لگانے کی گنجائش نہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو عجیب غریب خریدار ہے جانوں کا، وہ خریدار اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خریدار ہیں کہ قیمت بھی پوری لگا دی، جنت خرید بھی لیا اور پھر لوٹا بھی دیا، چلو تم ہی رکھ، وہ جان ہمیں لوٹا دی، اور اس کے لیے ہمیں آپ کو جائز قرار دے دیا کہ کھاؤ، کماؤ، پیو، اپنے دنیا کے کاروبار بھی کرو، تو یہ کام تمہارے لیے جائز کر دیا، تو کھانا جائز، کمانا جائز، مفتی تقی عثمانی اسپیشل جائز حدود میں رہ کر ہنسنا بولنا جائز، اور یہ سارے کام جائز کر کے بس یہ کہہ دیا کہ بھائی 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیا کرو، یہ چند احکام عائد کر دیے گئے، باقی سارا وجود ہمیں آپ کو لگ کہ اس طرح کیا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عظیمہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے جائز کر دیا، تو لیکن جائز کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ یہ انسان، اس کے اندر ہم نے دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ جب یہ دنیا میں لگے گا، دنیا کے کاروبار میں مشغول ہوگا، تو اس کو رفتہ رفتہ وقفے وقفے سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جایا کریں گے۔ اجازت تو دی گئی کہ بھائی کمائی کرو، اس کے بعد کرو، جائز کرو، تجارت کرو، ملازمت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، جو چاہو، یہ سب اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ کرنے تو شروع میں جائے گا، اس کام کے لیے رفتہ رفتہ اسی میں کھو جائے گا، اور اس کے دل پر غفلت کا رنگ لگنے کا اندیشہ ہے، یہ غفلت کا حجاب اس کے اوپر پڑتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غفلت کے حجاب کو وقتاً فوقتاً دھونے کے لیے اور دور فرمانے کے لیے کچھ احکام، ان میں سے ایک ہے یہ رمضان کا مبارک اسلام کے، کہ سال کے 11 مہینے لگے ہوئے ہو، تجارت میں، زراعت میں، مزدوری میں، کھانے میں، کمانے میں، ہنسنے میں، بولنے میں، سال کے 11 مہینے اسی کام میں کرتے رہتے ہیں، ان 11 مہینوں میں مصروف ہونے کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا حجاب پڑنے لگتا ہے، پردہ پڑنے لگتا ہے۔ تو ایک مہینہ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ اس میں اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹ کر آؤ، وہ اصل تمہارا مقصد تخلیق تھا، جس کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، جس کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی عبادت، اس کام کو اس کی طرف لوٹانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سارے 11 مہینے کے اندر جو گناہ ہوئے ان کو اس میں بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں کے اوپر جو میل آیا اس کو دھلواؤ، دل کے اوپر غفلت کے جو پردے پڑے ان کو اٹھواؤ۔ اس کام کے لیے ہم نے جو مہینہ، رمضان کے معنی معلوم ہے کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہم بولتے ہیں، ایسے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ صحیح لفظ جو ہے عربی کے اعتبار سے وہ رمضان نیم کے زبر کے ساتھ، ان کو اردو میں رمضان بولتے ہیں، لیکن صحیح لفظ رمضان ہے، نیم کے زبر کے ساتھ، رے پر بھی زبر اور نیم پر بھی زبر، قرآن شریف میں اسی طرح۔ تو رمضان کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں، لوگ کسی نے کہا کہ رمضان سے یہ معنی ہے، کسی نے کہا وہ معنی ہے۔ اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی ہوتے ہیں جھلسا دینے والا، جھلس دینے والا،
जला देंगे। तो बाद लोगों ने कहा कि ये रमजान का महीना इसलिए रमजान इसका नाम रख दिया गया कि जब सबसे पहले जिस वक्त इसका नाम रखा जा रहा था तो उस साल ये महीना ऐसी शदीद गर्मी में आया था कि लोग झुलस रहे थे गर्मी, तो इसलिए लोगों ने उसका नाम रमजान रख दिया कि ये महीना झुलसा देने वाला है, यानी सख्त गर्मी का महीना है। बाद में क्या सर्दी में भी आने लगा, फिर भी नाम रमजान हो गया। बाद लोगों ने ये वजह से जाना, लेकिन सही ज्यादातर उलमाए किराम ने जो वजह से बयान फरमाई वो ये कि रमजान का महीना इसको इसलिए कहा जाता है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से, अपनी रहमत से अपने बंदों के गुनाहों को झुलसा देते, गुनाहों को जला देते। ये ऐसा महीना है जिसमें गुनाहों को झुलसाया जाता है, गुनाहों को जलाया जाता है। तो ये महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इस गरज के लिए पैदा किया। मुफ्ती तकी उस्मानी स्पेशल बयान। जब ये बात हुई कि इस महीने का मकसद है कि 11 महीने दुनियावी कारोबार में लगे रहने के नतीजे में जो गफलतें दिल पर छा गई, जिन गुनाहों का इर्तिकाब हुआ, जिन खताओं का इर्तिकाब हुआ, उनको अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर उसमें बख्शवा और उस गफलत के कर्जों को दिल से उठाओ ताकि एक नई जिंदगी का, ताकि एक नया दौर जिंदगी का पैदा हो। यह है बस। इसीलिए कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे तुम पर फर्ज किए गए हैं, इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। ये महीना इसलिए लाया जा रहा है ताकि तुम्हारे दिलों में तकवा पैदा हो। तो फिर करूंगा कैसे रोजे से तकवा पैदा होता है, लेकिन हर किस्मत ये कर रहा हूं कि रमजान का महीना दरअकीकत मकसूद उसका है साल भर की से गुनाहों को बख्शवाना और गफलत के हिजाब से उठना। यह है असल। जैसे कोई मशीनरी होती है, एक मुद्दत के बाद जाकर वो घिसने लगती है, उसमें धूल मट्टी जम जाती है, उसकी सर्विस करानी पड़ती है या उसको ओवरहॉल कराना पड़ता है। तो ये अल्लाह ताला ने साल भर की इन्हें हर मुसलमान के लिए एक ओवरहॉलिंग का मौसम बनाया कि इसमें अपनी जिंदगी को एक नई शक्ल दो, इसको खिलवाओ अल्लाह हमारे। जब ये बात है तो बात सिर्फ रोजा रखकर खत्म नहीं होती, सिर्फ तरावी पढ़कर खत्म नहीं होती, बल्कि उसका तकाजा ये है कि इंसान इस महीने को ज्यादा से ज्यादा फारिग करे दूसरे कामों से। कई साल के 11 महीने सारे धंधे होते रहते हैं, ये महीना आ रहा है असल मकसद तकलीफ की तरफ लौटने। तो इस वास्ते इसमें अब इसके तमाम औकात, तमाम ना हो सके तो अक्सर औकात, इसमें ना हो सके तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो अल्लाह की इबादत में सर्व करना। उसके लिए पहले से आदमी को तैयार होना चाहिए, पहले से उसका प्रोग्राम करना चाहिए। यह है इस्तिक़बाल रमज़ान। आजकल आलम इस्लाम में मुसलमान मुल्कों में, अरब मुल्कों से बात चली और हमारे यहाँ भी आ गई। ये रमजान शुरू होने से पहले कुछ महफिलें मुनक़िद होती हैं जिसका नाम रखा जाता है महफिल इस्तिक़बाल रमजान। ये मिस्र, शाम वगैरह में हुआ करती थी कि रमजान शुरू होने से पहले एक आध दिन पहले लोगों ने एक इज्तिमा किया और उसमें कोई तकरीर वगैरह हो गई, कुछ तिलावत हो गई और उस महफिल को कहते हैं महफिल इस्तिक़बाल रमजान। रमजान के इस्तिक़बाल के ये रमजान का हम इस्तिक़बाल कर रहे हैं कि उसके खुशामदीद में जज्बा तो अच्छा है उस महीने के इस्तिक़बाल का, लेकिन बाद औक़ात यही जज्बा आगे बढ़ बढ़ के बिदअत की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो बात जगह हो गई ये बिदअत की शक्ल इख्तियार, लेकिन असल इस्तिक़बाल रमजान का ये है कि रमजान के आने से पहले अपने निज़ामुल औक़ात को बदल कर और ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह जल्ल जलालहू की इबादत में खर्च हो।
पहले से ये सोचो कि महीना आ रहा है, इसमें किस तरह अपनी मुफ्ती तकी मसरूफियात उस्मानी को स्पेशल बयान। कम किया जाए। और मसरूफियात के लिए 11 महीने पड़े हुए, तिजारत के लिए, ज़राअत के लिए और दुनिया भर के काम धंधों के लिए साल के 11 महीने पड़े हुए हैं। ये महीना अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है, तो पहले से अपने आप को फारिग करने की कोशिश करें। अगर बिल्कुलिया फारिग कर सके तो बहुत अच्छी बात। और अगर बिल्कुलिया कोई शख्स नहीं कर सकता तो कम अज कम अपनी मसरूफियात को कम करे, दूसरी मसरूफियात, और अपने मसाइल को घटाए। जितने कामों को रमजान के बाद के ऊपर मुकम्मल कर सकता है वो करे, और रमजान के ज्यादा से ज्यादा औकात को इबादत में लगाने की कोशिश। यह है मेरे नजदीक सही इस्तेमाल रमजान का तरीका। वो आज से ही होगा कि पहले से काम धंधा मिलता, पहले से जो मामला ताल्लुकात हैं उनको इस तरीके से तरतीब दे कि रमजान में ज्यादा वक्त देना न पड़े। इसको पहले से अपने हाथ को निजाम औकात याद करके रमजान गुजारने का एक नया निजाम, ये काम है इस्तेमाल। ये कर लिया तो इंशाअल्लाह इस महीने के अंदर की जो सही रूह है और की जो अनवार है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से वो हासिल हो। वरना एक रस्म के तौर पर रमजान आया भी और गुजर भी गया, लेकिन उसके अंदर इस महीने को अपने गफलत के पर्दे हटवाने के काम में इस्तेमाल न किया तो इसमें सही फायदा नहीं। तो पहली गुजारिश तो आज ये करनी थी कि हम सबसे पहले तो खिताब अपने से है, और इस वास्ते से आप सब अगर कि अभी अपना निजाम रमजान सबसे पहला काम ये करे कि अपनी मसरूफियात पर निगाह, कौन से काम ऐसे हैं जो रमजान में छोड़े जाते या जिनको मुअख्खर किया जाता, उनको मुअख्खर या छोड़, और अपने आप को फारिग करने की कोशिश करें। पहली गुजारिश। अब जब फारिग कर लिया तो क्या काम अंजाम दें इस रमजान में, क्या किस काम के लिए फारिग करें, किस तरह गुजारेंगे। तो जैसा मैंने अर्ज किया, रोजा रखना वो तो है ही, उसमें कोई कलाम नहीं, हर मुसलमान जानता है। तरावी पढ़ना हर शख्स जानता है, लेकिन एक पहलू की तरफ मुतवज्जे खास तौर पर करना है। वो पहलू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्स के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का कोई जर्रा अता करना है, तो रमजान का एक एहतराम उसके दिल में, उसका एक तकद्दुस उसके दिल में, और हत्तल इंसान कोशिश ये करता है कि इसमें इबादत कुछ ज्यादा हो, नवाफिल की तरफ लोग मुतवज्जो। जो लोग 5 वक्त मस्जिदों में आते हुए कतराते हैं, तरावी जैसी लंबी नमाज के अंदर पाबंदी से खड़े हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बरकत होती कि लोग इबादत को मुतवज्जो, नवाफिल में, जिक्र में, कुरान करीम की तिलावत में मसरूफ होते हैं। अल्लाह ताला इस वजह से और तरक्की। लेकिन जो बात सबसे पहले याद रखनी है वो यह कि इन सब नफली इबादतों और नफली नमाजों, नफली जिक्र, नफली तस्बीहात, नफली तिलावत, इन सब से ज्यादा मुकद्दम चीज एक और जिसकी तरफ कमा हक़ तवज्जो, वो ये कि इस महीने को किसी तरह गुनाहों से पाक करके गुजारे, गुनाहों से पाक करके गुजारे। ये इस महीने में गुनाह न सरजद, आंख न बहके, आंख गलत जगह पर न पड़े, कान गलत चीज न सुने, जबान से कोई गलत कलेमा न निकले, और अल्लाह तबारक व तआला की मासियत से मुकम्मल इज्तिनाब हो। ये इस तरह गुजार लिया। मैं कहता हूं एक नफल न करो और तिलावत ज्यादा न करो और जिक्र तस्बीह कुछ न करो, लेकिन रमजान का महीना गुनाहों से बचकर गुजारो। एक मतलब ये तय कर लो कि भाई ये सारी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं
11 महीने के अंदर उसमें पता नहीं थोड़ा जाने क्या कुछ अला बला में मुब्तला रहते। ये 1 महीना आ रहा है अल्लाह तबारक व तआला का महीना, कम अज कम इसको तो गुनाहों से पास, इसमें तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी ना करो, इसमें तो झूठ ना बोलो, इसमें तो गीबत ना करो, इसमें तो बदनिगाही में मुब्तला ना हो, इसमें तो कानों को गलत जगह इस्तेमाल ना करो, इसमें तो रिश्वत ना खाओ। ये 1 महीना कम से कम इस काम के लिए। क्यों? इस वास्ते कि रोजे तो बड़े शौक से रख रहे हैं माशाअल्लाह। रमजान रोजे का क्या माना है? रोजे के माना यह है कि खाने से इज्तिनाब, पीने से इज्तिनाब और नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील से इज्तिनाब, ये 3 चीजें हैं। अब ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि तीनों की सब हलाल थी। खाना हलाल है कि हराम है? पीना हलाल, जायज तरीके से नौजैन का एक दूसरे से नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील करना हलाल। तो रोजे के अंदर ये हलाल चीजें तो करनी, मुझे तो हो गया पड़ेगा, खाने रहे पीने रहे, ये काम नहीं करना। और जो चीजें पहले से हराम थी, झूठ बोलना, गीबत करना, बदनिगाही करना, ये पहले से हराम चली आ रही थी, तो हर हाल में हराम थी, वो हो रही। रोजा रखा हुआ है और झूठ बोल रहा है, रोजा रखा हुआ है और गीबत कर रहा है, रोजा रखा हुआ है और बदनिगाही कर रहा है, रोजा रखा हुआ है और रोजे के वक्त को बहलाने के लिए वो गंदी गंदी फिल्में देख रहा है। तो ये क्या रोजा हुआ? ये क्या रोजा हुआ? हलाल चीज तो छोड़ दी और हराम छोड़ी। इसीलिए हदीस में फरमाया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ न छोड़े, झूठ बोलना न छोड़े रोजे की हालत में, तो मुझे उससे भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। भूखा प्यासा रहने क्यों? इसलिए कि जब झूठ पहले ही से हराम था, वो न छोड़ा, खाना छोड़ देती। अगरचे किसी अखबार से रोजा हो गया, मुफ्ती तकी उस्मानी स्पेशल बयान, जी मुफ्ती से पूछो कि साहब रोजा भी रखा था और झूठ भी बोला था, तो मुफ्ती ये कहेगा कि वो रोजा आधा हो गया, यानी कज़ा वाजिब नहीं। लेकिन कज़ा वाजिब न होने के माना यह है कि सवाब मलिया में रोजे और उसकी जो बरकत थी वो मलिया में, इस बात से कि उसकी जो रूह है वो तुम्हें हासिल, वो तुम्हें तो गुनाहों से पर है। देखो ये जो अभी आयत मैंने आपको सुनाई, या जो कुतिबा अलैकुम अस्सियाम वमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि पहले लोगों का फर्ज किए। क्यों फर्ज किए गए? कुरान ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा। यानी रोजा असल में इसलिए मशरू किया गया, इसलिए फर्ज किया गया तुम्हारे दिल में, ताकि उसके जरिए तुम्हारे दिल में तकवा की क्षमा रोशन, तकवा की क्षमा रोशन, इसलिए है रोजा। कैसे पैदा होता है? रोजे से तकवा। रोजे से तकवा कैसे पैदा होता है? जरा समझने की बात। रोजे से तकवा, इस बात उलमाए किराम ने फरमाया कि इसलिए पैदा होता है कि रोजा जो है इंसान की कुव्वत हैवानिया, कुव्वत बहीमिया, उसको तोड़ता है। जब आदमी भूखा रहेगा तो उसकी जो हैवानी ख्वाहिशात है और हैवानी तकाज़े हैं वो कुचले जाएंगे, और वो कुचले जाएंगे तो गुनाहों के ऊपर इक़दाम करना जज्बात आया कुछ पर, ये बात लोगों ने ये वजह बयान की। लेकिन हमारे हज़रत उन्होंने फरमाया कि नहीं, बात सिर्फ इतनी नहीं, मुफ्ती तकी उस्मानी बहीमिया तोड़ने वोड़ने की बात सिर्फ इतनी नहीं। बात दरअसल ये है कि अगर आदमी सही तरीके से रोजा रखेगा तो ये रोजा बज़ाते खुद तकवा की एक अजीम स्थान सीढ़ी है। कैसे? तकवा के माना क्या होते हैं? तकवा के माना ये होते हैं
کہ اللہ جل جلالہ کے عظمت کی کے استحصال سے اس کے گناہ سے بچے. اگر حقیقت اس تقویٰ کو دیکھو تو یہ ہے کہ یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ مجھے دیکھا, اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا, اللہ کے سامنے پیش ہو, تو اس کے تصور سے انسان جب گناہ کو چھوڑتا ہے, یہ ہے تقویٰ. یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پروردگار کے سامنے جا کر کھڑا ہو, اور اس واسطے وہ اپنے نفس کو ہوائے خواہشات سے روکتا ہے. یہ ہے تقویٰ. تو روزہ اس کی بہترین ٹریننگ, بہترین تربیت. جب روزہ رکھتے ہیں کیسا ہی آدمی اللہ بچائے گناہگار ہو, خطا کار ہو, کم ہمت ہو, جیسا بھی ہو, جب ایک مرتبہ روزہ رکھ لیا تو روزہ رکھنے کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سخت گرمی کا دن, بہت زبردست پیاس لگی ہوئی, پیاس کا شدید تقاضا, کمرے میں اکیلا, کنڈی لگی ہوئی, مفتی تقی عثمانی اسپیشل فریج موجود, اس میں ٹھنڈا پانی موجود, کوئی دیکھنے والا نہیں. تو اس وقت میں انسان کا نفس تقاضا کرتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی اس شدید گرمی کے عالم میں یہ پی لوں, مگر پیے گا نہیں. حالانکہ کوئی اگر پی لے تو دنیا میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو, پی لے گا تو کوئی مرامت کرنے والا نہیں, کوئی لعنت کرنے والا نہیں. دنیا کے سامنے اسی طرح روزہ کے دار کا روزے دار باہر نکل جائے, افطاری ڈٹ کے کھائے لوگوں کے ساتھ, تو کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلے کہ یہ روزہ اس نے توڑا. تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں, کوئی ملامت کرنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن اس کے باوجود نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ سوائے اس کے کوئی اور وجہ نہیں ہے, اس لیے نہیں پیتا کہ اگر سے کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر میرا مالک جس کے لیے روزہ رکھا تھا وہ دیکھ, اس کے سوا کوئی اور وجہ رکنے کی ہے نہیں. تو یہ اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے اعمال جتنے بھی انسان کرتا ہے وہ تو کرتا ہے, اس طرح بھی کرتا ہوگا, لیکن الصوم لی, روزہ تو تنہا میرے لیے, وانا اجزی بھی, کیونکہ میرے لیے ہے لہذا میں اس کی جزا دوں گا. اور اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اس کا کسی کا 10 گنا اجر, کسی کا اتنا گنا اجر, کسی کا 100 گنا اجر, کسی کا 70 گنا اجر, یہاں تک کہ صدقے کا 700 گنا اجر فرمایا. اور سب کی یہ حساب ہے, لیکن روزے کا اجر میں دوں گا کیونکہ روزہ میرے لیے رکھا تھا. یہ جو شدید گرمی میں پیاس کے حلق میں کانٹے جمے ہوئے اور زبان پیاس کا خشک ہے اور فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن یہ میرا بندہ جو پانی نہیں پی رہا یہ صرف اس لیے نہیں پی رہا کہ میرے سامنے کھڑے ہونے. بس یہ ہے, یہی احساس, اسی احساس کا نام ہے تقویٰ. جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ, اسی کا نام تقویٰ. تو روزہ تقویٰ کی ایک بہت اہم شکل بھی ہے, اس کی ایک سیڑھی بھی ہے, اس کی ایک تربیت. تو ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ اس روزے کے ذریعے تقویٰ کی عملی تربیت, اور جب یہ عملی تربیت اختیار کر رہے ہو تو اب اس کو ذرا آگے بڑھاؤ, کہ جس طرح وہاں اللہ کے خوف سے پانی پینے سے رک گئے تھے, وہاں اللہ کے خوف سے کھانا کھانے سے رک گئے تھے, اسی طرح جب کاروبار زندگی میں نکلو اور وہاں کوئی داعی اور تقاضا پیدا ہو اللہ کی معصیت کا, اللہ کی نافرمانی کا, تو اس طرح وہاں رک گئے تھے ہمارے خیال سے, اسی طرح وہاں بھی رک. تو یہ ہم تمہیں ایک مہینہ اس کورس سے گزار رہے ہیں, تربیت سے. تو اس تربیت کا کورس اس طرح مکمل ہوگا کہ یہ تو نہیں کہ ایک جگہ تو رک گئے اللہ کے خیال سے اور باقی کاموں کے اندر جو نکلے تو وہاں آنکھ بھی غلط جگہ پڑ رہی ہے, کان بھی غلط باتیں سن رہے ہیں, زبان سے بھی غلط باتیں نکل رہی ہے, تو اس طرح تو کورس نہیں ہوگا. جس طرح علاج ضروری ہے اسی طرح پرہیز بھی ضروری ہے. علاج ضروری ہے نا, تو پرہیز بھی ضروری. اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھوایا تو روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, لیکن تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا جب ان چیزوں سے پرہیز کرو. ایک کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنر لگایا آپ نے کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے,
एयर कंडीशनर का तकाजा यह है कि वो पूरे कमरे को ठंडा कर, तो लगा तो दिया और ऑन भी कर दिया और साथ में खिड़कियां खोल दी, दरवाजे खोल दी, इधर से ठंडक आ रही है, उधर से निकल रही, इधर से ठंडक आ रही है और उधर से खिड़कियों से दरवाजों से निकल रही है, इस वास्ते कि वो दरवाजे चौखट खोले हुए हैं। तो रोजे का एयर कंडीशनर तो लगा लिया रोजा रखकर, और गुनाहों की खिड़कियां भी खोल दी, ये गुनाह भी कर रहे हैं, आंख की खिड़की खुली हुई, कान की खिड़की खुली हुई, जबान की खिड़की खुली हुई, तो ये ठंडक उस रोजे की, उसके तकवा का नूर, इस वास्ते सबसे पहला काम, मुकद्दम काम, जो सारे नफलों से, सारे अज़कार से, सारी तस्बीहात से, सब अपनी इबादत से मुकद्दम है, जो है गुनाहों से तो कम से कम अपने आप को गुनाहों से बचाइए। और बातें बात लोग बताया करते हैं रमजान के रोजे के आदाब, बाद लोगों ने कहा कि साहब रमजान के आदाब में ये बात भी दाखिल है कि अब ज्यादा मत खाओ, लोग बाद उलमा ने लिखा भी कि ये अजीब किस्सा है कि आपने रोजा तो रख लिया, लेकिन जो नहीं खाया था दिन भर में, तो शहरी इफ्तारी में इतना खाया कि नफा टोटा सब बराबर कर, शहरी में इतना खाया डट के और इफ्तारी में इतना खाया कि सब नफा टोटा बराबर, तो शहरी में भी कम खाए, इफ्तारी में भी कम, ताकि कुव्वतें बनियां टूटे वक्त और उसका सही मतलब। लेकिन हमारे हज़रत हकीमुल उम्मह क़द्दसल्लाहु करम के दर्जात जो भी बातें फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि नहीं मियाँ, ये सब कुछ नहीं, शहरी इफ्तार में कम कम खाने का एहतमाम करने की कोई जरूरत नहीं, खाओ खूब वजह शहरी में भी खाओ, इफ्तार में, क्योंकि शहरी इफ्तारी ये जाहिर बात है कि ज्यादा खाना तो हर हालत में बुरा है, इंसान की इस्तात है, मुनासिब हद से ज्यादा खाना तो रोजा हो या गैर रोजा हो किसी में भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन खास रोजे की वजह से आज के वक्त में खाने में कमी करने का एहतमाम ये कोई न करे, कोई जरूरत वजह से, क्यों? इस बात से अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम अल-खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद, खाओ और पियो यहां तक कि वो नजर आने लगे सुबह सादिक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू, और हम क्या कि ना खाएं, तो ये तो कोई बंदगी ना हुई। अरे असल बात तो सारी इबादतों में ना कुव्वत बहीनिया तोड़ना वरना सब बात की हिकमत है, असल हिकमत तो यह है कि उनके हुक्म की इत्तिबा, हमेशा सारा दीन जो है ना वो उसका सारे दीन का मदार है जिस पर इत्तिबा, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल का, बस वो जब कहे कि खाओ तो खाओ, उसका दीन ही यह है कि खाओ, जब वो कहे कि न खाओ तो शुद्ध रुक जाओ। आपने देखा अल्लाह ताला ने ये अजीब निजाम बनाया, अपनी इताअत, अपनी इत्तिबा के सारा दिन रोजे से गुजारा और खाने में भूख का रहने में बड़ा सवाब, बड़ा अजर, इतना अजर कि तेरे मुंह से जो बदबू आ रही है भूखा रहने की वजह से वो भी हमें मुश्क से ज्यादा पसंद, इतना जी। लेकिन इधर आफ्ताब गुरूब हुआ, आफ्ताब गुरूब होते ही हुक्म है कि जल्दी करो, जल्दी इफ्तार करो, ताजील इफ्तार में, इफ्तार को जल्दी करना ये मुस्तहब है, और बिला वजह ताखीर करना इफ्तार के अंदर ये मकरूह, नापसंद है। क्यों? इस वास्ते कि जब आफ्ताब गुरूब हो गया तो हमारा हुक्म क्या आया कि खाओ, अब अगर नहीं खाओगे और भूखा रहने की हालत को और बढ़ाओगे तो ये हमें पसंद नहीं, ये तो हमारे खुदा का काम है, अपनी अकल चलाने का काम नहीं है, शौकीनियां पूरी करने का काम नहीं है, हमारा हुक्म का। हमने कहा कि खाओ तो खाओ। क्या अच्छी बात कही किसी साहिब दिल ने कि वैसे आम हालात में हिर्स जो है वो बड़ी नापसंदीदा, मुफ्ती तकी उस्मानी स्पेशल बयान, हिर्स दुनिया की हिर्स खबर बहुत बड़ी,
कि हिर्स करो, तो फिर हिर्स ही में मजा। जब वो कहे कि हिर्स करो तो फिर हिर्स ही में। तो किसी शायर ने कहा, क्यों तना खाहत जमन सुल्तान दी, क्यों तना खाहत जमन सुल्तान दी, आप पर फरते करना। जब सुल्तान दीन जो है वो मुझसे चाह रहा है कि मैं हिर्स करूं, तना करूं, तो इसके बाद कनाअत के सर पर हाथ, फिर कनाअत के अंदर मजा नहीं, मैं कमा लूंगा। वो कह रहा है कि मांगो तो मांगो, जब वो कह रहा है खाओ तो खाओ। तो ताजील इफ्तार को जल्दी करना, ये हकीकत इसी वजह। अब तक तो ये था कि एक जर्रा भी मुंह में चला गया तो गुनाह अजीम, तो सारा लाजिम। शुरू आफ्ताब से 1 मिनट पहले अगर एक जर्रा हलक में खा ले, बल्कि गलती से चला जाए, तो भी क्या रोजा टूट गए। और रोजा टूटने के बाद अगर जानबूझ कर खाया तो कफारा लाना। 60 रोजे, 1 मिनट का रोजा तोड़ा। 7 बजे रोजा बंद हो रहा था और 6:59 पर एक दाना खा लिया चने का, जी तो कितनी कमी आई? 1 मिनट की। 1 मिनट का रोजा टूटा। कहते 60 रोजे रखो, 60 रोजे वाजिब है, तो फारा वाजिब है, 60 रोजे रखो। क्यों? इसलिए कि बात एक चने की नहीं है और बात 1 मिनट की नहीं। बात इस बात की है कि हमारा हुक्म तो है। हमारा हुक्म ये था कि जब तक आफ्ताब गुरूब ना हो जाए तो उस वक्त तक खाना जायज नहीं। तुमने ये छोड़ दिया तो इस बात से तो फारा लाजिम था। 1 मिनट का के मुकाबले में 60 घंटे रोज। ये इधर आफ्ताब गुरूब हुआ, अब कहने जल्दी खाओ। अगर जल्दी ना खाया, बिना वजह ताखीर की, गुनाह। क्यों? इस वास्ते कि हमने कहा था कि खाओ, तो अब ध्यान रखो। उधर शहरी के अंदर हुक्म यह है कि शहरी जितनी ताखीर से खाई जाए उतनी अच्छा। शहरी को ताखीर से खाना अच्छा, जल्दी खाना यह खिलाते सुनना। बहुत लोग 12 बजे रात को खा के सो गए, तो ये सुन्नत के खिलाफ। आखिर और ताखीर सहूर में ये यहाँ तक है कि साहब इकराम का मामला था कि आखिर वक्त तक खाते रहते थे, बिल्कुल आखिर वक्त तक खाते रहते। क्यों? इस वास्ते कि ये वक्त वो है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से खाने की इजाजत है, खाने का हुक्म है और इजाजत है। तो जब तक वो वक्त बाकी रहेगा उस वक्त तक खाते रहेंगे। अल्लाह के हुक्म की इत्तिबा थी, तो उसको अगर कोई पहले करे तो इसलिए बुरा है कि गोया उसने अपनी तरफ से रोजे की के वक्त में इजाफा कर दिया, रोजे के वक्त में इजाफा कर दिया। तो इत्तिबा रोजे के अंदर और सारे दिन के अंदर, रोजे के अंदर खास कर असल हिकमत यह है, हमने कहा था कि खाओ न खाओ, तो हमने कहा था कि खाओ तो अब खाओ। इसलिए हज़रत फरमाते हैं जब अल्लाह मियां कह रहे हैं कि खाओ, तो कह रहे मैं तो नहीं खाता या मैं तो कम खाता हूं, तो ये कोई बंदगी ना हुई, ये कोई इताअत की बात नहीं। अरे न खाने में कुछ रखा है न खाने में कुछ है, तो उनके हुक्म की इताअत। याद रखो उन्होंने कहा था तो खाओ तो खाओ, उसमें कोई ज्यादा पाबंदी करने की जरूरत नहीं, ये बहुत कम खाओ, ये खाओ फलानी खाओ फलानी। तो मैं तो इस मजाक का कायल हूं कि जब अल्लाह ने कह दिया तो हाँ, ये एहतमाम करने की, लेकिन एहतमाम करने की चीज यह है कि जब रोजा रख लिया तो अपनी गुनाहों से प्राप्त, आंखों को बचाओ, कानों को बचाओ, जबानों को बचाओ, अपने आप को दुरुस्त करो। हमारे हज़रत यहाँ तक एक मसला फरमाया एक रमजान के मौके पर बात में, तो भाई मैं यहाँ तक कहता हूँ, ऐसी बात कहता हूँ तो कोई और भी नहीं कहेगा, कि यहाँ तक कहता हूँ कि भाई ये सोच लो, अपने आप से ये अहद कर लो कि भाई 1 महीना गुजारेंगे बगैर गुनाह,
और अपने आप को यूं डरा लो कि जब महीना खत्म हो जाएगा फिर जो तरह जो दिन करते रहेंगे, लेकिन इस एक महीने के अंदर कम से कम अपने आप को बचा गुनाह, ताकि ये नफ्स को थोड़ा सा बहलाया भी करो कि चलो ये एक महीना है, इसको कम से कम गुजार लो इस तरीके से। हज़रत फरमा रहे थे कि जो आदमी इस तरीके से ऐद कर लेगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जब रमजान का वक्त गुजरेगा तो अल्लाह ताला खुद उसके दिल में ताया करे। लेकिन ये महीना आ रहा तो अल्लाह का महीना, इबादत का, तकवा पैदा करना, तो इसलिए इसके अंदर हम गुनाह हर शख्स अपने गरिमान डाल कर देखते हैं, जिन जिन गुनाहों में उन सबको के बारे में ऐड कर। रमजान में आंख नहीं उठेगी, ये आजकल सबसे बहुत बड़ा फितना आंखों का और कानों का पैदा होता है, ये रेडियो टीवी। तो भाई एक महीने के लिए उठा के ताला लगा कर रख, कम से कम एक महीने के लिए, तो ये महीना नहीं चलेगा। तो उसमें जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ये आंख और कान बहुत से फिक्र से महफूज, ये तो कोई बात न हुई के साथ रोजा भी रखा और जनाब फवाहिश को भी आंखों से देख रहे हैं, उसके अंदर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, उसको कम से कम एक महीने के लिए तो उठा और बहुत से ज्यादा दिल वो करे, समझ चलो एक महीने के लिए रखना है, बाकी बाद में देखा जाएगा जब निकल जाए, अभी तो कम से कम। दूसरी अहम बात जो हज़रत फरमाते वो ये कि भाई इस महीने में कम से कम रिज़्क़ हलाल का तो एहतमाम कर लो, ये रिज़्क़ जो आए, जो लुक़मा आए वो हलाल का। अरे ऐसा ना हो कि रोजा तो रखा अल्लाह के लिए, इफ्तार हो रहा है हराम पर, इफ्तार हराम पर हो रहा है, इफ्तार है पर हो रहा है सूद पर, इफ्तार हो रहा है रिश्वत पर, इफ्तार हो रहा है हलाल और हराम आमदनी से। तो ये क्या रोजा हुआ कि सहरी भी हराम, इफ्तारी भी हराम, बीच में रोजा। ये तो लअल्लकुम तत्तक़ून वाली बात। इसलिए हराम रिज़्क़ से इस खास तौर से इस महीने अल्लाह तबारक व तआला से मांगो या अल्लाह मुझे मैं रिज़्क़ हलाल खाना चाहता हूँ, इससे किसी तरीके से मुझको हराम से बचाओ। बाज़ हज़रात तो वो हैं, जरा समझ लीजिए बात को, बाज़ हज़रात तो वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनका बुनियादी जरिया मास कोई हराम नहीं, हलाल है, अलबत्ता आम दिनों के अंदर इतना एहतमाम नहीं होता, कुछ आमेजिश हो जाती है, हराम वराम चीजों की भी आमेजिश हो जाती है, कहीं अल्लाह बचाए कहीं सूद आ गया तो कहीं कुछ आ गया, उसको तुम हराम चीजें होंगी। तो ऐसे हजरात के लिए तो कुछ दुश्वार मसला नहीं है, कम से कम इस महीने के अंदर एहतमाम कर ले कि जो अजीब किस्सा है कि रमजान में अल्लाह ने फरमाया था कि ये सब्र का महीना, ये मुआसात का महीना, यानी गमखारी का, एक दूसरे के अंदर तो इसमें मुआसात के बजाय उल्टा हाल खींचने की फिक्र करते हैं लोग। इधर रमजान का महीना आया, उधर की आंदोलन शुरू कर, तो ये तो रमजान ऐसे हराम कामों से अपने आप को कम से कम इस महीने करें। बाज़ हज़रात वो है जिनका बुनियादी जरिया माश ही अल्लाह बताए ऐसा है कि वो उस क्या करें, मुब्तला है, मुलाजिम है किसी सूदी इदारे में मतलब, तो वो क्या करें, हमारे हज़रत अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, हर आदमी को रास्ते रास्ते बना, तो फरमाने लगे कि ऐसे आदमी को भी ये चाहिए, मैं मशवरा ये देता हूँ कि कम से कम रमजान के लिए यह एहतमाम कि अगर हो सके रमजान में छुट्टी ले, और कम से कम इतना कर ले कि इस महीने का जो खर्चा है उसका कोई जायज जरिए से इंतजाम कर ले, कोई और दूसरा आमदनी का जरिया उसको इख्तियार कर ले, कोई वो भी ना हो सके कि इसे कर्ज ले, और ये सोचे कि ये महीना जो है कि मैं इस हलाल और अपने बच्चों को
तो इसमें से मालूम हो कि इस रमजान का कुछ एहतमाम दिल के अंदर करना, तो ये हमारे हजरत यहाँ तक फरमा गए कि चल भाई अगर तो बैंक का मुलाजिम है किसी ऐसी चीज का है तो वो कम अज कम इस महीने के अंदर ये कर। तो भाई सबसे अहम मैं जो बात दूसरी अर्ज करना चाह रहा था वो ये है कि इस महीने में लोग नवाफिल वगैरह का काम बहुत करते हैं लेकिन गुनाहों से बचने का उतना एहतमाम नहीं। और याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में गुनाहों से बचने को आसान भी कर दिया। आप सब जानते हैं कि रमजान के अंदर शयातीन को बेड़ियां पहना दी जाती हैं, कैद कर दिया। तो हासिल उसका यही है कि गुनाहों के तकाज़े जो शैतान की तरफ से पैदा होता है वो हट जाए, कम हो, इसलिए आसान हो। तो दूसरी बात, तीसरी बात जो जिसका रोजे से खास खाना वो ये कि इसमें गुस्से से परहेज। ये महीना जैसा कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआसात का एक दूसरे की गमखारी का महीना, लिहाजा गुस्सा और गुस्से से निकलने वाले जो जराइम हैं, जो गुनाह हैं, झगड़ा और मारपिटाई और सूतिकार, इन चीजों से बचें। हदीस में यहाँ तक फरमा दिया कि इन जहिल अलैकुम जाहिलुन फलियकुल इंसान, अगर कोई शख्स तुमसे लड़ने आ भी जाए तो मेरा रोजा, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, न जबान से न हाथ से। यह है बुनियादी। बाकी और जो है बातें इबादत की वो सब मुसलमान मसला जानते हैं, रोजा रखना, तरावी पढ़ना और इसी तरीके से तिलावत कुरान को खास मुनासिबत है इस महीने से। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने के अंदर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को खास दौर फरमाया करते। तो ये महीना खास उसके लिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तिलावत और फिर भाई चलते फिरते उठते बैठते जबान पर जिक्र। तीसरा कलेमा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह और दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार, इसकी कसरत चलते फिरते उठते बैठते इसका इस्तेमाल और नवाफिल की जितनी हो सके कसरत, खासतौर से आम दिनों के अंदर तहज्जुद का हाफिज करने पढ़ने का मौका नहीं मिलता, रमजान मुबारक के अंदर शहरी का वक्त उसका यह इंसान को थोड़ा सा पहले उठ जाए, उसमें तहज्जुद का मामूल बना ले, तिलावत कुरान का मामूल बना ले और अपने इबादतें जरा निस्बतन खुशू के साथ बाजमात नमाज का एहतमाम मर्द हजरात पाबंदी से मस्जिद के अंदर जाकर करने की, ये तो खासतौर से करना ही चाहिए, ये इस रमजान के खुसूसियात में से है। लेकिन फिर दोहराता हूँ कि इन सब चीजों के से ज्यादा अहम वो गुनाहों से बचने की फिक्र है। अल्लाह ताला अपने से हमें इन बातों पर सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रमजान की सही अनवार और बरकत से